सुप्रभात। आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और यह श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध पक्ष का वैज्ञानिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। लेकिन हम ज़्यादातर लोग केवल इतना ही जानते हैं जो हमारे ऋषियों ने परंपरा में हमको डाल दिया है कि श्राद्ध पक्ष में अपने जिन पूर्वजों की जिस तिथि को मृत्यु हुई थी, इन 15 दिन के अंदर हमें उस तिथि पर उनको तर्पण करना है, यानी उनको एक विधि पूर्वक नमन करना है। उनके लिए जो उनको पसंद था वो हमको भोग लगाना है। उनके लिए किसी व्यक्ति को बुलाना है, उस बुला करके उसको भोजन कराना है और जो भी उसको दान दक्षिणा देनी है और इस सब को करना है। ऐसी एक विधि हमारे सामने रखी है। लेकिन इस विधि का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये केवल इतनी नहीं है, अद्भुत प्रभाव है हमारे जीवन पर इसका। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने जितनी भी परंपराएं हमारे देश में डाली हैं, ये परंपराएं अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत ही वैज्ञानिक है। अभी श्राद्ध परंपरा से क्या मतलब है? जो चला गया वो तो चला गया, आज का विज्ञान तो उसको मानता ही नहीं है। लेकिन उससे उसका मतलब क्या है? तो उसका बहुत बड़ा अर्थ है जो हमारे आरोग्य से जुड़ा है, हमारी जीवन परंपरा से जुड़ा है, हमारे फिजिकल और मेंटल कंडीशंस के साथ जुड़ा है। हमने फिल्म देखी है भूतनाथ, देखी नहीं देखी? उस भूतनाथ के अंदर किसी आत्मा के तृप्त न होने से, यानी वो आत्मा विचरण कर रही है, उसको तृप्त नहीं हुई, इसी का एक उसके अंदर फिल्मीकरण करके दिखाया है। अगर हमने देखी हो तो अमिताभ बच्चन की वो फिल्म है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत अनेक वर्षों से, अनेक हजारों वर्षों से इस परंपरा को मानते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में हम विश्वास रखते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, अमर है, वो केवल वेश धारण करती है, ऐसा हम मानते हैं। जब आत्मा की बात करते हैं तो उसके 5 आवरण की बात करते हैं। 5 आवरण जिनके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश ये आत्मा के कोश है। आत्मा कभी भी मरती नहीं, गीता में भी कहा है आत्मा अमर है ना? केवल वह अपने रूप बदलती है, इसीलिए कर्म करो, ऐसे ही उन्होंने बोला है। तो कितनी सरल प्रक्रिया डाल दी इन 5 कोशों को शुद्ध करने के लिए, उस आत्मा को नमन करने के लिए, उसके अस्तित्व को जानने के लिए कितनी अद्भुत प्रक्रिया डाल दी कि श्रद्धा अर्पित करनी है उनको जो हमारे पूर्वज थे, उनके प्रति श्रद्धा। अपनी श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, हम श्रद्धा है हमारी हमारे पूर्वजों के प्रति, क्योंकि आत्मा वो हमारे इस परिवार की थी, हम उन्हीं के जेनेटिक हैं, हम उनके वंशज हैं। वो जीन्स उनमें थे, वही जीन्स हम के अंदर, हमारे अंदर हैं। तो वही जीन्स हैं, और जीन्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत अद्भुत चीज है जो हमारे सारी जीवन की रचना करती है, जीन्स। लेकिन जीन्स भौतिक लेवल पर है, अभौतिक लेवल पर कुछ और चीजें हैं। तो वो जो पूर्वज अभी नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में है, और वो जिस रूप में भी हैं उनके आवरण भी हैं। उन आवरणों को अगर हम नमन करते हैं, यानी जो दिवंगत हो गए उनके प्रति हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा लाते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा के ये सब हो नहीं सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जिसके पास है उसी के पास ज्ञान होगा। बिना ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक श्रद्धा नहीं होगी। मैं आपको कितना भी बहुत सिखाऊं, पर आपकी मेरे प्रति श्रद्धा अगर नहीं है तो मेरे शब्द केवल काले अक्षर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है तो यही अक्षर आपके लिए वरदान बन जाएंगे, ये शब्द आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। तो कहा श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। एक निश्चित पक्ष रखा, उस पक्ष के अंदर अपनी श्रद्धा ज्ञापित करी, अपनी तर्पण किया, इससे उन जो आत्माएं हैं उन आत्माओं को शांति मिली। जब आत्माएं शांत हैं तो अपना रूप, विकृत रूप, रौद्र रूप वो प्रकट नहीं करेंगी, और जब वो प्रकट नहीं करेंगी तो उनका जो विज्ञानमय कोश है, जो उनका आनंदमय कोश है, जो उनका मनोमय कोश है, जो उनका प्राणमय कोश है, जो है, केवल अन्नमय कोश उनसे विलुप्त हुआ है, बाकी 4 कोश तो उनके अस्तित्व में हैं। इसीलिए वो 4 कोश हमको प्रभावित न करें, हमें कल्याण का मार्ग दें, हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में हमको बढ़ाएं।
हम भी एनर्जी हैं और वो भी एनर्जी हैं। जैसे यहाँ भी हम सब है ना, एक दूसरे के साथ बैठे हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से द्वेष में आ जाए, घृणा में आ जाए, तो वो उसका नुकसान करने पर आतुर हो जाता है। तो आत्माएं आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जब हम उनकी तरफ श्रद्धा रखते हैं, जब उनको प्रणाम करते हैं, जब हम उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, वो उनको तर्पण करते हैं, इससे वो शांत होती हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ चलाती हैं। और जब वो सकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ चलाती हैं तो हम उन्नति की तरफ जाते हैं, हम प्रगति की तरफ जाते हैं, हम आरोग्य की तरफ जाते हैं, हम आनंद की तरफ जाते हैं। यही ऊर्जा, यही शक्ति हमें अपने पूर्वजों से आज भी मिलती है। हम जब अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, राम भी तो एक पूर्वज हैं, कृष्ण भी तो एक पूर्वज हैं, हनुमान जी भी तो एक पूर्वज हैं, उनको जिस प्रकार स्मरण करते हैं उसी प्रकार हम अपने, ऐसे राम और कृष्ण नहीं है लेकिन हमारे पिता, दादा, दादी, ये सभी भी उसी परंपरा की आत्माएं हैं। उनको जब हम नमन करते हैं तो उनकी ऊर्जा हमको मिलती है और हम प्रगति की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसा अद्भुत विज्ञान हमारे देश में दे दिया और नई संतानों को ये संदेश दे दिया, जो संतानों को ये संदेश छूट जाता है। मर गए तब तो तर्पण करता है, उनके लिए भोग लगाना है। अरे जीवित वालों को भी तो कर लो, जो जीवित है उसको भी तो नमन कर लो। जो जीवित है वो ज्यादा लाभदायक है आपके लिए, वो ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा सहयोग देगा, ज्यादा आशीर्वाद देगा। तो जीवित को भी नमन करना है, जीवित को भी प्रणाम करना है, अपने पूर्वज जो अपने से बड़े हैं। इसीलिए एक शब्द में हमेशा बोलता हूं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर प्रज्ञा यशो बलम। तो जो जीवित हैं उनके लिए क्या करना है? अभिवादन करना है, अभिवादनशीलस्य नमन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा का, उनके जो अच्छे कर्म है उनका अनुसरण करना है। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो हमारे को वर्तमान में भी ऊर्जा मिलती है और जो अभी नहीं है जो अभी दिगंबत हो गए, दिवंगत हो गए, उनकी ऊर्जा भी हमको मिलती है। तो ये श्राद्ध पक्ष हमको बहुत सारे संदेश देता है, पूर्वजों के लिए भी और जो वर्तमान में है उनके लिए भी। इनके वैज्ञानिकता को समझकर हम अपने प्रक्रिया को ठीक लेके जाएंगे तो हम ऑर्डर में रहेंगे, और ऑर्डर में रहेंगे तो डिजीज नहीं आएगी, और अगर हम डिसऑर्डर में होंगे तो डिजीज आ जाएगी। ये सारी प्रक्रिया हमको ऑर्डर में डालने के लिए ही है, हमको डिजीज से बचाने के लिए ही है। तो डिजीज से बचना है तो ईज में आना है, तो डिसऑर्डर से बचना है, और डिसऑर्डर से बचना है मतलब ऑर्डर में रहना है। तो श्राद्ध हमको ऑर्डर के बारे में सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।